हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा का तृतीय पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डिजी भारतम। डिजी भारतम से मतलब ये है डिजिटल इंडिया। अपना जो भारत है डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रोति। अद्य मतलब आज संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया का ऐसा नाम चर्चा सुनने में आता है। डिजिटल इंडिया अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय परिवर्तन, काल परिवर्तन मतलब समय परिवर्तन, सह मतलब साथ, मानव की आवश्यकता भी बदलती चली गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन क्या था? मौखिक होता था, मुँह से बोल करके ही होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते अस्मि, और विद्या सुनने की परंपरा पर आधारित थी, यानी गुरुजन केवल अपनी बात को बोलते थे और शिष्य सुनते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेख कार्यम आरब्ध। और इसके बाद ताल मतलब ताड़ के वृक्ष पत्ते के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनीन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध है। और समय के साथ कागज और लेखन्या मतलब लेखनी के आविष्कार हो जाने के कारण सर्वेषामेव सभी अपने मनोभावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किए। कर्गदोपरि, कर्गद धन ऊपरी, कागज के ऊपर लिखना शुरू किए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर के आविष्कार हो जाने के कारण लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरप्यग्रगता। और वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधियाँ, वैज्ञानिक की प्रगति यात्रा, इस विज्ञान की प्रगति यात्रा फिर भी आगे चलती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण सातान भवन्ति। और आज संपूर्ण कार्य संगणक नामक यंत्र, संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर नामक यंत्र से संभव हो गया है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोग्यो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते अस्म। और कागज उद्योग में वृक्ष के कटान की अधिक उपयोग होता था। वृक्ष काट करके उसका उपयोग होता था, कागज बनाया जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण वृक्ष कटान की, वृक्ष जो काटे जाते थे उनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाय दिशि महान उपकारो भवत। और पर्यावरण, इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से महान उपकार हुआ है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणि अनिवार्यतया नास्ति। और आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणि स्थानम गृह्णन्ति। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर के हर जगह रुपया का स्थान आप प्रयोग कर सकते हैं, रुपये के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंक च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक में भी अधिकतर कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न होता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, ऐप्स जिसे कहते हैं, बहुविधा विभिन्न प्रकार के ऐप्स, मुद्राहीनाय विनाय जिसे कैशलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है, सहायका। बहुत से ऐप हैं जो कैशलेस, बिना मुद्रा के ही सहायक
होते हैं। आपको मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती और उस ऐप्स के माध्यम से पैसे की लेन देन कर लेते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यतया अद्य नास्ति। किसी भी यात्रा करने में रेल यात्रा टिकट, वायु यात्रा टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति येन सन्दर्श्य व सौकर्येण यात्राय आनंदम गृह्यम्। और सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, ईमेल ऐसे स्थान पर सुरक्षित ले लिए हैं कि हम लोग अपनी यात्रा आनंद पूर्वक कर सकते हैं। जैसे पहले होता था टिकट गायब हो गया तो आप पकड़े जाने का डर था, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। आप अपना मेल खोल के दिखा सकते हैं, मोबाइल में PNR नंबर दिखा सकते हैं, टिकट दिखा सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चिकित्सालयों अपि उपचारार्थ कारणम आवश्यकतानाद न्यूनते। और चिकित्सालय में भी उपचार हेतु रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये नहीं है पैसा रहेगा तभी होगा, आप डेबिट कार्ड से उनको पेमेंट कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यम माध्यम बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातुं शक्यते। हर जगह कार्ड माध्यम से बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान दिया जा सकता है। तद्दिनं नाथ दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यं। वह दिन दूर नहीं जब हम अपने हाथ से एकमात्र दूरभाष यंत्र से ही सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूपयाण आवश्यकता न भविष्य। वस्त्रपुट का माने पर्स, बटुए में रुपए की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भवति। पासबुक, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं है। पठनात् पुस्तकां समाचार पत्राणि अनिवार्यतया समाप्राय भविष्यत्। और पढ़ने की पुस्तक, समाचार पत्र की भी अनिवार्यता समाप्त हो जा रही है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायां कर्गतस्य वा नूतन ज्ञान विषयार्थ शब्दकोशापि आवश्यकता न भवति। अभ्यास पुस्तिका लिखने हेतु अभ्यास पुस्तिका, कागज, नए ज्ञान के खोज हेतु शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपने भवत। और अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता का अनुभव आप नहीं करेंगे। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। इस सबका केवल एक ही यंत्र सक्षम है करने के लिए। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृह सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं, चिकित्सालय के शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुं, विद्यालय और महाविद्यालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुनाम दानमप दातुं चल दूरभाष यंत्रे अलम। बहुत सारे जगहों, बहुत सारे स्थान का पैसा देने के लिए, भुगतान करने के लिए मोबाइल पर्याप्त है। चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल जो है। डिजि भारतम इत्यस्य दिशां वयं भारतीय द्रुतगामिम् अग्रेसरामः। और इस प्रकार से डिजि भारत, इस दिशा में हम भारतीयों का द्रुत गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बच्चों, ये आपका पाठ रहा। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट मीनिंग है जो इधर दिया हुआ है। आप ये मीनिंग याद करिए और इसको दोहरा लीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल करके बोल सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।